श्री कृष्ण के दिव्य हृदय से भगवान जगन्नाथ तक एक अद्भुत रहस्य है। एक ओर पांडव भगवान श्री कृष्ण को अंतिम विदाई दे रहे थे और दूसरी ओर समुद्र धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समेट रहा था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि श्री कृष्ण का दिव्य हृदय हजारों किलोमीटर दूर पहुंचकर एक ऐसा रहस्य को जन्म देगा जिसकी पूजा आज करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के रूप में करते हैं। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र अब एक और युग के अंत की घोषणा कर चुका था। प्रभास क्षेत्र के वन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण की। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों के पैरों तले जमीन मानो धरती खिसक गई। अर्जुन स्वयं प्रभास पहुँचे। उन्होंने अपने सखा के दिव्य शरीर को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हे माधव, आपने मुझे जीवन का हर मार्ग दिखाया, अब आपके बिना मैं इस संसार में कैसे रहूँगा। पांचों पांडवों ने विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी, चारों ओर मौन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी शोक मना रही हो। लेकिन उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर द्वारका में एक और अद्भुत घटना घट रही थी। समुद्र का जल असामान्य रूप से बढ़ने लगा। विशाल लहरें नगर की ओर बढ़ रही थी। लोगों में भय फैल गया। महलों की दीवारें कांपने लगी, मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगी। रुक्मिणी ने दूर समुद्र की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, समय आ गया है। यह वही संकेत है जिसके बारे में स्वामी ने पहले ही बताया था। द्वारका अब इस धरती पर अधिक समय तक नहीं रहेगी। उसी समय अर्जुन द्वारका पहुँचे। देवी, श्री कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। यह सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आपने हमें यूं अकेला क्यों छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र की प्रचंड लहरें पूरी नगर पर टूट पड़ी। लोग अपने परिवारों के साथ भागने लगे। कोई बच्चों को बचा रहा था तो कोई बुजुर्गों को सहारा दे रहा था। देखते ही देखते विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्णिम द्वारका समुद्र की अथाह गहराइयों में समाने लगी। वह भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने अनगिनत लीलाएं की थी, वह राजमहल जहाँ धर्म और न्याय का शासन था, वह नगरी जिसने संसार को आदर्श राज्य का अर्थ सिखाया, कुछ ही पलों में समुद्र की लहरों के नीचे विलीन हो गई। अर्जुन दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। हे केशव, आपकी नगरी भी आज आपके साथ चली गई। लेकिन इस विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तब उनका दिव्य हृदय अग्नि में नहीं जला। वह तेजस्वी हृदय जलधारा के साथ बाहर निकला। समुद्र की लहरें उसे अपने साथ दूर, बहुत दूर पूर्व दिशा की ओर ले जाने लगी। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं और अंततः वह दिव्य अवशेष पुरी के समुद्र तट के समीप पहुंच गया। उधर मालवा के महान राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से भगवान की पूजा करते। एक दिन संध्या आरती के समय अचानक मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के स्वयं बजने लगी। दीपक की लौ पहले से ही कहीं अधिक प्रज्वलित हो उठी। भगवान के चरणों में रखे पुष्प अपने आप गिर पड़े। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। निश्चित ही यह कोई साधारण घटना नहीं है। प्रभु, मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। उस रात राजा भगवान का स्मरण करते हुए निद्रा में लीन हो गए। तभी उनके स्वप्न में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा तुरंत हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुक गए। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरे एक नए दिव्य स्वरूप की स्थापना करो। पुरी के समुद्र तट पे जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे दिव्य शरीर का एक पवित्र अंश प्राप्त होगा। उसी से मेरा नया विग्रह प्रकट होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा इंद्रधुम्न ने पूरी सभा बुला ली। उन्होंने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया।
विद्यापति ने कहा, मैंने स्वप्न में भगवान का आदेश प्राप्त किया है, तुम तुरंत पुरी जाओ और उस दिव्य रहस्य की खोज करो। विद्यापति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि यह प्रभु की आज्ञा है तो मैं प्राण देकर भी इस कार्य को पूरा करूँगा। इतना कहकर वे यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, लंबी नदियाँ, अनेक गांव, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कहीं नील माधव की पूजा होती है? गांव वाले पहले तो मौन रहे, फिर एक वृद्ध धीरे से बोले, हाँ, पर उस स्थान का रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता। एक आदिवासी भक्त है, विश्ववसु, वही गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें लगा कि वे अपने लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों का रहस्य। विद्यापति अगले ही दिन विश्व वसु की कुटिया पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे भक्तवर, मैं भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप नील माधव के दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। विश्व वसु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नील माधव का स्थान अत्यंत गुप्त है, वहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को ले जाना निषिद्ध है। विद्यापति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं केवल प्रभु के दर्शन चाहता हूँ, मेरे मन में कोई छल नहीं है। विश्ववसु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, परंतु मार्ग का रहस्य सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होते हुए वे एक गुफा तक पहुँचे। जैसे ही पट्टी हटाई, विद्यापति की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने दिव्य प्रकाश से आलोकित भगवान नील माधव विराजमान थे। वातावरण सुगंधित था, देवताओं का संगीत मानो स्वयं गूंज रहा था। विद्यापति भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि इस दिव्य समाचार को राजा इंद्रधुन तक अवश्य पहुंचाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद वे वापस महल पहुंचे और राजा को यह सब कुछ बता दिया। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। अब मैं स्वयं प्रभु के दर्शन करूंगा। राजा विशाल सेना और अनेक ऋषि मुनियों के साथ पुरी की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे उस गुफा तक पहुंचे तो वहां न नील माधव थे और न ही उनका दिव्य विग्रह। राजा निराश होकर भूमि पर बैठ गए। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन, शोक मत करो, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य काष्ठ मिलेगा, उसी से मेरा नया स्वरूप प्रकट करो। राजा ने तुरंत समुद्र तट पर खोज प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय बाद समुद्र की विशाल लहरों के साथ एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा किनारे आ गया। उस लकड़ी से दिव्य सुगंध निकल रही थी और उसके चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। सभी ने मिलकर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी विश्ववसु आगे बढ़े। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और लकड़ी को स्पर्श किया। आश्चर्य! अब वह लट्ठा अत्यंत हल्का हो गया। भक्तजन जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ उसे महल ले आए। राजा ने श्रेष्ठ कारीगरों को मूर्ति बनाने का आदेश दिया, लेकिन जिसने भी उस दिव्य लकड़ी पर औजार चलाने की कोशिश की, उसके औजार टूट गए। कोई भी उस पर एक भी चोट नहीं कर सका। राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही मार्ग दिखाइए। अगले ही दिन एक वृद्ध बढ़ई महल पहुंचा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, राजन, यदि आप मेरी एक शर्त स्वीकार करें तो मैं इस दिव्य काष्ठ से प्रभु की मूर्तियां बना सकता हूँ। राजा ने तुरंत कहा, आपकी हर शर्त स्वीकार है। बढ़ई बोला, मैं एक बंद कक्ष में 21 दिनों तक कार्य करूँगा। इस अवधि में कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो मैं वही कार्य छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। बढ़ई कक्ष के भीतर चला गया। दिन बीतने लगे। पहले दिन हथौड़े और छेनी की आवाज़ें आती रही, फिर धीरे धीरे आवाज़ें कम हो गई। 15वें दिन अचानक भीतर से पूरी तरह सन्नाटा छा गया। महारानी चिंतित हो उठी, कहीं उस वृद्ध के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। राजा ने उन्हें समझने का प्रयास किया, हमें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन चिंता इतनी बढ़ गई कि अंततः उन्होंने सैनिकों को द्वार खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही द्वार खुला, सभी स्तब्ध रह गए। वहाँ कोई बढ़ई नहीं था, मानो वह कभी आया ही न हो। केवल 3 दिव्य लकड़ी की मूर्तियाँ वहाँ विराजमान थी। उनके हाथ पूर्ण नहीं थे, पैर भी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, लेकिन उनके मुखमंडल से ऐसा दिव्य तेज निकल रहा था कि पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। उसी समय आकाशवाणी हुई,
राजन, वही वृद्ध बढ़ई विश्वकर्मा थे। तुमने समय से पहले द्वार खोल दिया, इसलिए मूर्तियाँ इसी स्वरूप में रहेंगी। यही मेरा दिव्य और पूर्ण स्वरूप है। राजा इंद्रधुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्रद्धा से उन मूर्तियों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरी नगरी जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठी। तभी से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य आज भी लोगों को विस्मित करता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर आज भी श्री कृष्ण का ही वही दिव्य तत्व, वही ब्रह्म स्वरूप सुरक्षित है। इसे समय समय पर अत्यंत गुप्त परंपरा के अनुसार नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे क्यों हैं और उनके भीतर सुरक्षित ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है? कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर आज भी एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है, जिसे देखने का सौभाग्य आज तक किसी सामान्य पुरुष को नहीं मिलता। हर 12 से 19 वर्ष में आधी रात को मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पूरी शहर की बिजली तक बंद कर दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ में? क्या वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है? आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की स्थापना के बाद सदियां बीत गई। राजाओं के राज्य बदले, अनेक आक्रमण हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की महिमा कभी कम नहीं हुई। समय के साथ लकड़ी से बनी मूर्तियां पुरानी होने लगी। शास्त्रों के अनुसार नवकलेवर की परंपरा आरंभ हुई। जब अधिक मास वाला आषाढ़ आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी क्षण तब आता है जब पुरानी प्रतिमा से ब्रह्म पदार्थ निकाल कर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। उस रात पूरे मंदिर में किसी भी सामान्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। केवल कुछ चुनिंदा सेवायत पुजारी ही इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता, इसलिए पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और हाथों में कपड़ा या दस्ताने पहनकर उसे नई प्रतिमा में स्थापित करते हैं। लेकिन आज तक किसी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि वही श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है, जो कभी अग्नि में नहीं जला था। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान का दिव्य चेतन तत्व है, वही कुछ इसे केवल प्राचीन धार्मिक परंपरा मानते हैं। सच्चाई क्या है? इसका उत्तर आज भी भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में सुरक्षित है। यही कारण है कि जगन्नाथ धाम को भारत के सबसे रहस्यमयी तीर्थों में से एक माना जाता है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का जीवंत स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी विशाल क्यों हैं? कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की राधा और गोपियों के प्रेम का स्मरण करते थे, तो वे प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से अत्यंत विशाल हो जाती थी। भक्तों की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का यही दिव्य रूप आज भी उनकी मूर्ति में दिखाई देता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखें इस बात का प्रतीक है कि वे बिना पलक झपकाए अपने प्रत्येक भक्त पर हर क्षण कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे न दिन देखते हैं न रात, उनकी नज़र हमेशा अपने भक्तों पर रहती है। इसलिए उनकी मूर्ति में पलकें नहीं बनाई गई। यह संदेश देती है कि भगवान कभी अपने भक्तों से दृष्टि नहीं हटाते। अंत में आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की इन विशाल आँखों में केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, करुणा और सदैव जागृत ईश्वर का दर्शन करते हैं। ध्यान रहे कि ये धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित व्याख्याएं नहीं हैं और न कि ऐतिहासिक रूप से सिद्ध तथ्य।